नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का अभियान बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के करीब 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाए। लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। चलते अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की अस्मिता डे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 48 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। इस बार के खेलों में जूडो का भारत का पहला गोल्ड मेडल है। भारत के जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस पदक के साथ जूडो में दूसरा गोल्ड मेडल आ गया है। भारतीय खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने महिला के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही जूडो में भारत के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आ गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की पुरुष जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों के मिलकर 2 पदक अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। एक ही दिन में भारत ने कई महत्वपूर्ण पदक जीतकर अपनी पदक संख्या में अच्छी बढ़त बनाई है। भारतीय रेलवे ने पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक लाइव हार्ट वंदे भारत एक्सप्रेस से समय पर पहुंचाया। इस तेज परिवहन की वजह से मरीज का समय पर ऑपरेशन संभव हो सका। दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने उनके स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया और युवाओं से उनके विचारों को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर कोई युवा गलत रास्ते पर चला जाए तो केवल सजा देना ही समाधान नहीं है। समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे युवाओं को सही दिशा और बेहतर मार्गदर्शन दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती की है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पुणे में आयोजित समारोह में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें देश की सुरक्षा में योगदान के लिए सम्मान मिला है। चुनाव आयोग ने ओडिशा में मतदान सूची के विशेष पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब लोग 19 अगस्त तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए। यह राशि विकास कार्यों, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सावन महीने के चलते उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर में विशेष पूजा और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति युवा विकास भारत संकल्प अभियान शुरू करेगी। इसका उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर पहुंचने पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। मैसूर स्थित रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र युवाओं को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का काम करेगा। भारत और ब्रिटेन के नेताओं के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, तकनीक और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए लाइव हार्ट को समय पर पहुंचाने की इस सफलता को भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भविष्य में मेडिकल इमरजेंसी में तेज परिवहन का रास्ता और मजबूत होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आंध्र प्रदेश में शुरू हुई नई विकास परियोजनाओं से निवेश बढ़ने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिलने की संभावना है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडो खिलाड़ियों ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और कई पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कई युवा भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इससे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए भारत की उम्मीदें और मजबूत हो गई है। देश भर में 15 अगस्त को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा अभियान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन किया है, वहीं दूसरी ओर कई विकास परियोजनाएं, जन कल्याण योजनाएं और बड़े सरकारी फैसले भी सामने आए हैं। कुल मिलकर यह दिन खेल और विकास दोनों के लिए लिहाज से भारत के लिए सकारात्मक रहा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।